नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 8 से लेकर 14 जून तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जून महीने की इस साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रहीय अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं इस पूरे हफ्ते की समयावधि में क्या मेजर परिवर्तन ग्रहों में हो रहा है और कैसी ग्रहीय अवस्था रहने वाली है। तो दोस्तों, सूर्य देव आपकी राशि के ऊपर ही मौजूद रहेंगे। बुध और देवगुरु बृहस्पति की युति जो है वो आपके धन भाव में बनी हुई रहने वाली है। मंगल देव का राशि परिवर्तन चूंकि हो चुका है, तो मंगल केतु की युति जो है वो आपके सुख भाव में यानी केंद्र में बनी हुई रहने वाली है। राहु देव आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे और पूरी राशि को नियंत्रित रखने वाले जो देवता बनते हैं दैत्य गुरु शुक्र, वो आपके द्वादश भाव में प्रभावी रहने वाले हैं 8 से लेकर 14 जून तक की समयावधि में। चंद्रदेव का राशि परिवर्तन चूंकि 2.5 दिनों में होता है, तो चंद्रमा का राशि परिवर्तन जरूर होने वाला है। तो भाई हम आपको बताते हैं मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। तो यह समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कर्म भाव के स्वामी शनिदेव आपके लाभ भाव में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं और वर्तमान समय में कर्म भाव में राहु देव का गोचर होने वाला है। तो दो प्रकार की स्थितियां कर्म क्षेत्र के मामले में बनने वाली है। देखिए, जो वृषभ राशि वाले जातक जीवन में उत्साहित होकर व्यापारिक मामलों में जुड़ाव रखते हैं, उन जातकों के जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में दशम घर में राहु देव का गोचर हो रहा है, तो कार्य से आपका कुछ मन उचटा हुआ भी रहने वाला है। इस हफ्ते की समयावधि में मंगल का जो प्रभाव रहने वाला है दशम घर को प्रभावित करेगा। राहु देव दशम घर में मौजूद हैं, मंगल की दृष्टि पड़ने वाली है, अंगारक योग का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसे में वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ, अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अपने संबंध को भी बेहतर बनाकर चलना होगा। ऐसे कार्य व्यवसाय जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में जीवन में संलग्न होने से आपको जीवन में बचना है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, धन भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो इस समयावधि में धन भाव में ही रहेंगे और लाभ भाव में शनिदेव का गोचर होने वाला है। इस पूरे हफ्ते की समयावधि में काफी हद तक खर्चों में वृद्धि ज्यादा दिखाई दे रही है और वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार पिछले समय से कर्जा भी बना हुआ है। कर्जों से निपटने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। इस समयावधि में कोई नवीन आमदनी के संसाधन आपको मिलेंगे, ऐसे मार्ग मिल सकते हैं जहां से आप जीवन में धनार्जन कर पाएंगे। इस समयावधि में जातकों के जीवन में शनिदेव का शुभ प्रभाव रहने वाला है, तो आप अपने जीवन में आमदनी के मामले में वृद्धि जरूर कर पाएंगे। बात करते हैं इस समयावधि में परिवार के दृष्टिकोण से समय कैसा जाने वाला है।
दोस्तों कुंडली के चौथे भाव में केतु मंगल की युति बनी हुई रहने वाली है और ये दोनों ग्रह मिलकर अंगारक योग बनाए हुए हैं। तो ऐसे में परिवार के मामले में ये समय चुनौतियों से भरा हुआ रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपको देखने के लिए यह मिलेगा कि आप छोटे मोटे विवादों में भी आ सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद हो सकता है, इसलिए इस समयावधि में परिवार में संबंधों को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए पारिवारिक जीवन के मामले में कुटुंबीजनों के साथ इज्जत की भावना को लेकर चलना चाहिए। अंगारक योग के प्रभाव को समाप्त करने के लिए वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग जीवन में आपको पारिवारिक संबंधों के नजरिए से नहीं करना है। बात करते हैं इस समयावधि में एजुकेशन सेक्टर आपका कैसा परिणाम देने वाला है। शिक्षा भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी अवस्था में अपनी स्वयं की राशि में मौजूद रहेंगे। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय निर्णायक सफलतादायक रहने वाला है। समय समय पर विद्यार्थी एकाग्रता के साथ परीक्षा प्रतियोगिता में संलग्न जो हो रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला रहेगा। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए लंबे समय से चल रहे मानसिक तनावों से निकलने के अवसर भी मिलेंगे। लगातार विद्यार्थी जो दबाव का सामना अपने मन में कर रहे हैं, उससे आपको राहत देखने के लिए इस पूरे हफ्ते मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में इस समयावधि की जानकारी दिया जाए। कुंडली के पंचम घर के स्वामी काफी अच्छी अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय शुभ रहने वाला है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में प्रसन्नता मिलने वाली है। भावनात्मक जुड़ाव भी इस समयावधि में देखने के लिए मिलने वाला है। बात करते हैं वैवाहिक मामलों के लिए समय कैसा परिणाम देने वाला है। दोस्तों वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो पिछले समयावधि में 7 जून के पहले यह नीच राशि कर्क में पिछले 3 महीनों से चल रहे थे। तो जीवन साथी को कष्ट लगातार वही वैवाहिक मामलों में जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव लगातार बना रहा। लेकिन 8 से लेकर 14 तारीख तक का जो समय रहने वाला है, इसमें आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में शुभता रहने वाली है। रिश्तों में अपनत्व की भावना, रिश्तों में भावनात्मकता वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाली है। वैवाहिक मामलों में वृषभ राशि वाले जातक बुद्धिमानी पूर्वक चलते हुए नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में बात करते हैं आपके लिए सेहत के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। देखिए, सेहत के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए समय उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। राशि के स्वामी द्वादश भाव में मौजूद हैं, प्रभावी हैं और अपनी प्रबल शत्रु राशि में विराजित हैं। तो ऐसे में इस समयावधि में छाती में जलन, जकड़न, जोड़ों में दर्द, शारीरिक थकान जातकों को ज्यादा रह सकती है। और कुछ जातक इस समयावधि में मानसिक रूप से भी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। सभी प्रकार की शारीरिक समस्याओं से बचने के लिए वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को प्राणायाम व्यायाम करना अति आवश्यक रहने वाला है। यदि आप दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलते हैं तो आपके जीवन में विशेष शुभता रहने वाली है। खान पान की आदत का ध्यान देकर चलना और मादक पदार्थों से दूरी बनाकर चलना सेहत के लिए परम आवश्यक रहने वाला है। इस समयावधि में बात करते हैं धार्मिक उपायों के बारे में। देखिए, 2 सावधानी इस समयावधि में वृषभ राशि को रखना है। सबसे पहले तो इस समयावधि में हाथ पर हाथ रखकर ना बैठें। अपने समय प्रबंधन का ध्यान रखकर हर कार्य को समय पर करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करने से बचना है। व्यक्तिगत जीवन में अनुभवी व्यक्तियों की राय को यदि आप मानने का प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में विशेष शुभता रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी
वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। धार्मिक मामलों में भगवान शंकर, मां पार्वती की यदि आप आराधना करते हैं, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना शुभता देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।